खोल सकता है। तो दर्शकों, इनसाइट विद दीप्ति चौरसिया में अब हम आपको ले चलते हैं विशाखापट्टनम, जहां गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि समुद्री दुनिया कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है, जैसे समुद्री डकैती, समुद्री आतंकवाद, अवैध मछली पकड़ना, तस्करी, साइबर कमजोरियां और जरूरी आपूर्ति श्रृंखलाओं में रुकावटें। इन सभी खतरों से निपटना अकेले किसी भी नौसेना के लिए संभव नहीं है। रक्षा मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं और मानवीय सहायता व आपदा राहत अभियानों की जरूरत अधिक बार और व्यापक रूप से पड़ती है। इसलिए आज का समय है जब नौसेनाओं के बीच सहयोग सिर्फ विकल्प नहीं बल्कि अनिवार्यता बन गया है। इस वर्ष 74 देशों की भागीदारी के साथ मिलन 2026 अब तक का सबसे बड़ा और सबसे समावेशी आयोजन बन गया है। यह इस बात का संकेत है कि वैश्विक समुद्री समुदाय भारत को एक भरोसेमंद और जिम्मेदार समुद्री भागीदार के रूप में देखता है। जब युद्धपोत साथ चलते हैं, नाविक संयुक्त प्रशिक्षण लेते हैं और कमांडर सामूहिक विचार विमर्श करते हैं, तब सीमाओं से ऊपर उठकर साझा समझ और विश्वास का निर्माण होता है। मंत्री ने बताया कि मिलन जैसे मंच पेशेवर विशेषज्ञताओं को एक साथ लाते हैं और साझा चुनौतियों के लिए समन्वित प्रतिक्रियाओं की क्षमता को बढ़ाते हैं। इसके अलावा समुद्र में संयुक्त अभ्यास, पेशेवर संवाद और सांस्कृतिक आदान प्रदान स्थायी मित्रता के बंधन को मजबूत करते हैं। भारत लंबे समय से क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास की सोच को बढ़ावा देता रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत न्याय संगत समुद्री व्यवस्था का समर्थक है, जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों और कानूनों के अनुरूप समुद्री आवागमन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि व्यापक वैश्विक नौसैनिक संरचना और कानूनी ढांचा सुरक्षा को मजबूत करेंगे और समुद्र में आतंकवाद तथा आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी रोक भी लगाई जा सकेगी। हिंद महासागर के तट पर बसे विशाखापट्टनम में 19 फरवरी से दुनिया का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 शुरू हो चुका है। इस अभ्यास में 74 देशों की नौसेनाएं हिस्सा ले रही हैं। इस अवसर पर मित्र देशों की नौसेना प्रमुखों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रेफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर के तौर पर भारत की बढ़ती भूमिका और नियमों पर आधारित समुद्री व्यवस्था के महत्व पर जोर दिया। Milan 2026 stands as the largest and most inclusive edition today, a reflection of the confidence the global maritime community places in India as a trusted and responsible maritime partner. Ladies and gentlemen, Milan 2026 seeks to enhance interoperability among navies of partner countries, improve professional competence by sharing of the professional experiences and practices, and deepen friendship among participating navies by evolving bonds of mutual advantage. 2 चरणों में होने वाला मिलन 21 फरवरी से शुरू होने वाले हार्बर फेज से हाई ऑक्टेन सी फेज में शिफ्ट हो जाएगा। दूसरे चरण में मित्र देशों की नौसेनाएं बंगाल की खाड़ी में युद्ध अभ्यास करेंगी। मिलन 2026 का प्रारूप मित्र देशों की नौसेनाओं की डिप्लोमेसी और प्लानिंग से हाई इंटेंसिटी ऑपरेशंस में बदलने के लिए बनाया गया है। मिलन 2026 का उद्देश्य भारत की महासागर पहल क्षेत्रों में सुरक्षा विकास के लिए समग्र उन्नति और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में पसंदीदा सुरक्षा पार्टनर के रूप में भारत की भूमिका से जुड़ा हुआ है। मिलन is like a maritime Mahakumbh, a coming together of maritime professionals from across the world, united by a common commitment and purpose to keep the seas safe, secure and open. A maritime nation like India clearly recognizes that today's maritime challenges are complex, interconnected and transnational, that are best addressed through cooperation and partnership. एक्सरसाइज मिलन के उद्घाटन समारोह के बाद समुद्र में हाई ऑक्टेन ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन किया गया। ये बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना का एक जबरदस्त शो ऑफ स्ट्रेंथ था। एरियल प्रोवेस की शुरुआत इंडियन नेवी के MiG-29 के फाइटर्स और P-8I पोसाइडन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के फ्लाइट पास्ट से हुई। भारतीय नौसेना के एलीट मरीन कमांडो मार्कोस ने आर के बीच पर हमला करने का एक स्टिमुलेटेड तरीका दिखाया, जिसमें स्पीड बोट से तेजी से अंदर घुसना और हेलीकॉप्टर से निकलते हुए ऑपरेशन दिखाए गए।
द परेड ऑफ नेशंस में भारतीय सशस्त्र बलों के साथ मित्र राष्ट्र की मार्चिंग दोस्तों ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर कई देशों के मिलिट्री बैंड और उनकी अनोखी यूनिफॉर्म का भी शानदार नजारा देखने को मिला। दर्शकों, इस अभ्यास के जरिए भारत ने फिर दिखा दिया कि वह एक सच्चा विश्व मित्र है जो समुद्री सुरक्षा और सहयोग में भरोसेमंद भूमिका निभाता है। मिलन 2026 सिर्फ युद्धाभ्यास नहीं था, बल्कि वैश्विक विश्वास और साझेदारी का प्रतीक है। उम्मीद है आज का विश्लेषण आपको बड़ी तस्वीर समझने में मददगार रहा होगा। इसी भरोसे के साथ आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार। तुम जैसे जाबाज ऑफिसर का शुक्रिया अदा करो जिससे मेरी